अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब अब्बासी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी साहब, जो कि अब इस दुनिया में नहीं, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन उनकी रुखसत का जो अंदाज़ था, तारीख़ इसे हमेशा याद रखेगी। एक तारीख़ी नमाज जनाजा हुआ लाहौर के अंदर, और इससे कबल हमने इतना बड़ा नमाज जनाजा नहीं देखा। और खादिम हुसैन रिजवी साहब के नमाज जनाजा में जो तादाद थी लोगों की, इसके ऊपर काफ़ी बहस हो रही है, और इसके ऊपर भी बात करेंगे कि कितनी बड़ी तादाद मौजूद थी इस नमाज जनाजा के अंदर, और क्या इससे कबल भी इतना बड़ा नमाज जनाजा तारीख़ में पाकिस्तान के अंदर हुआ है या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी अगर हम निगाह डालें खादिम हुसैन रिजवी साहब की ज़िंदगी के ऊपर, तो जो धरना था फैज़ाबाद धरना, जो कि इससे कबल हमने देखा कि एक फैज़ाबाद धरना हुआ था जिसमें एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद रहे। खादिम हुसैन रिजवी साहब भी यहाँ कई दिनों तक यहाँ पर मौजूद रहे। और उसके बाद एक और धरना चंद रोज़ कबल हुआ, उसमें भी जो है 2 रोज़ा धरना था वो, उसमें भी खादिम हुसैन रिजवी साहब फैज़ाबाद जो है मौजूद रहे। और कहा यह जा रहा है कि वो तबीयत ख़राब होने के बावजूद जो है इस धरने में उन्होंने शिरकत की। लेकिन इस धरने का मकसद क्या था कि जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो खाके बनाए जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना था, और वो इसी तहरीक को लेकर यहाँ पर आए थे। इस बात पर अगर हम गौर करें, जो उनकी तकारीर हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, और उसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में भी एक जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाता हूं तो 2 ही तरह के जो बातें होती हैं। कुछ कहते हैं या तो लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा इंसान था, या कहेंगे बहुत बुरा इंसान था, इससे अलावा और कोई बात हो नहीं सकती। तो इसके अलावा भी और कई वीडियोस उनकी हैं, बड़ी जो है सबक आमोज़ वीडियोस हैं, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर देखी जा सकती हैं। लेकिन खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो नमाज जनाजा हुआ, वो तारीख़ उसे हमेशा याद रखेगी। लाहौर जो मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में नमाज जनाजा हुआ, और उसमें सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। और अगर जो फ़ज़ाई मनाज़िर हैं वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन फ़ज़ाई मनाज़िर में भी कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आती जो कि खाली हो। हर तरफ जो है आवाम का एक समंदर नज़र आता है, और सर ही सर नज़र आते हैं। कोई जगह ऐसी नज़र नहीं आती जो खाली हो। चाहे आज़ादी चौक का ब्रिज हो, वहाँ पर भी एक तिल धरने की जगह नहीं। और इसके अलावा मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद, तमाम ही वो इलाके करीब तरीन के जहाँ तक लोग पहुँच सकते थे, वहाँ तक हमने देखा कि लोग खड़े थे और नमाज जनाजा अदा की गई। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कितनी बड़ी तादाद में जो है उनकी नमाज जनाजा में लोग शरीक थे। और इस पर बहस भी नहीं मेरे ख्याल से करनी चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा जनाजा हो सकता था, जितनी तादाद वहाँ पे हो सकती थी, उससे कई गुना ज़्यादा लोग वहाँ देखने में नज़र आए। और इसकी वजह यही थी कि खादिम हुसैन रिजवी साहब सच्चे आशिक रसूल थे, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कोई आंच नहीं आने दी। और इसीलिए वो है ये जो नमाज जनाजा है उनका एक तारीख़ी नमाज जनाजा है, और इसको हमेशा से याद रखा जाएगा। और इस वक्त जो सोशल मीडिया पर बहस हो रही है कि कितनी बड़ी तादाद जो है उनके नमाज जनाजा में हो सकती है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद 1.5 करोड़ लोग जो है इस नमाज जनाजा में उन्होंने शिरकत की है। लेकिन मैं आपको ये वसूख से कहता हूँ कि ये अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं कि कितनी बड़ी तादाद में वहाँ लोग मौजूद थे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे, और इससे बड़ा नमाज जनाजा हमने तारीख़ में नहीं देखा। मुमताज़ कादरी का जो नमाज जनाजा जो कि रावलपिंडी में हुआ था, उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। उसके बाद हमने अगर कोई बड़ा नमाज जनाजा देखा, वो ये खादिम हुसैन रिजवी साहब का था। और
اللہ تعالی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی خادم حسین رضوی صاحب کا آخری جان اچھا کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اور ان کا جو نماز جنازہ ہے تاریخ ہمیشہ اسے یاد رکھے گی۔ تو ثاقب عباسی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔